54 और 55 आयत बड़ी सिग्निफिकेंट है। और फिर लिखा है कि उस वक्त खुदा ने फरमाया कि ईसा मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफरों की सोबत से पाक करूंगा। जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफरों पर क़यामत तक फाइक और गालिब रखूंगा, फिर तुम सब मेरी तरफ लौट कर आओगे। यानी कि ईसा और उनके जो पैरोकार हैं, मसीही हैं, जिनको आप नसारा भी कहते हैं, क्रिश्चियन भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, उनसे खुदा ने कुरान में सूरतुल इमरान उसकी 55वीं आयत में वादा किया कि वो आखिरत तक, जी हाँ, रोजे क़यामत तक, द डे ऑफ जजमेंट, उस दिन तक वो आगे रहेंगे और वो गालिब रहेंगे, वो पीछे नहीं होंगे, मगलूब नहीं होंगे, बल्कि कुरान खुद इस चीज की गवाही देता है कि वो गालिब रहेंगे। उसके बाद जो है वो खुदा के पास जाएंगे और जो इख्तलाफ था लोगों में और बाकियों में, उनको खुदा वहां पर सेटल करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने खुश फहमियों भरा बयान सुना। टीजी खां बड़ी खुश फहमी से अपने आप को यानी कि कुरान पाक से साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जो क्रिश्चियन है वो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के फॉलोअर्स हैं, हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के फॉलोअर्स हैं या उनके पैरोकार हैं और वो क़यामत तक गुलबा हासिल करेंगे। कुरान का ईसा बाइबल मुकद्दस का ईसा नहीं है। मार्क इट डाउन, लिख लें, ये गारंटी के साथ बात करते हैं। और ख्याल रहे कि जैसे ही आप इस्लामी ईसा को पेश करते हैं, आपका झूठ उभर के नुमाया हो के सामने आता है। झूठों का ईसा भी झूठा। मैं सिर्फ इसके लिए एक लतीफा छोटा सा याद आ गया, छोटा सा है कि एक गधा था, वो एक गधा था, उसका मालिक जो उसे रोजाना पीटता था, खुराक भी कम देता था। उसी मोहल्ले में, उसी एरिया में दूसरा गधा भी था। उसने उसको कहा कि यार ये तेरा जो मालिक है तुझसे सख्त मेहनत लेता है और तेरी पटाई भी लगाता है और तुझे खुराक भी कम देता है, तू मेरे मालिक के पास आ जा, मेरे मालिक के यहाँ आके नौकरी कर ले, कि वो खुराक भी पूरी देता है और काम भी बहुत कम लेता और मारता भी नहीं है। वो गधा जो पिटने वाला था वो पता क्या कहने लगा कि यार मैं असल में ना एक जो है ना, मैं एक उम्मीद पे बैठा हूँ। वो कौन सी उम्मीद? उसने कहा कौन सी उम्मीद? कह रहा है इस मालिक की ना बच्ची जो है ना या लड़की वो बड़ी खूबसूरत है, जवान है, तो ये जब भी उससे नाराज होता है वो उससे यही कहता है कि मैं तेरा ब्याह इस खोते ना करना है, यानी कि मैं तेरी शादी इस गधे से करूंगा और मैं इसी उम्मीद में बैठा हूं कि कभी तो इसको ख्याल आएगा मेरा और ये मेरी इस लड़की के साथ शादी कर देगा। और यही उम्मीद इन ईसाइयों को, इन चूड़ों को है, इन चूड़ों को है, और यही जो उम्मीद है। अब ये करते क्या है? इनका काम एक ही है, कभी अपने यस्सु को, जीसस को लेकर ये यहूदियत में घुसने की कोशिश करते हैं, वहां से जूते खाते हैं, कभी लेकर ये अपने जीसस को अपना इस्लाम में दाखिल होने, इस्लाम में घुसने की कोशिश करते हैं और यहां से भी इनको जूते ही पड़ते हैं। यहूदी इनको टका के जूते मारते हैं, इस्लाम वाले जरा कम ही ढीला हाथ रखते हैं। तो हम जैसे जो है वो जरा थोड़ा हाथ सख्त कर लेते हैं, बाकी जो अक्सरियत मुसलमानों की वो जरा ढीला हाथ रखती है। अब आते हैं मौजू की तरफ। इसने आयत मुबारका का जो रेफरेंस दिया वो आयत मुबारका हम बाद में पढ़ेंगे, जो यानी कि इसने सूरह अल इमरान यानी कि तीसरी सूरह मुबारका और आयत 55 का जो रेफरेंस दिया है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि हजरत ईसा मसीह बिन मरियम ये कौन थे और इनकी तबलीग क्या थी और इनके फॉलोअर कौन है। इसको हम देखेंगे। सूरह मायदा यानी कि 5वीं सूरह मुबारका है और आयत है इसकी 116 यानी कि 116। और जब अल्लाह फरमाएगा, आए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे और मेरी मां को दो खुदा बना लो अल्लाह के सिवा? अर्ज करेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेगा, पाकी है तुझे, मुझे रवा नहीं कि वो बात कहूं जो मुझे नहीं पहुंचती। अगर मैंने ऐसा कहा हो तो जरूर तुझे मालूम होगा। तू जानता है जो मेरे जी में है और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। बेशक तू ही सब गैबों का खूब जानने वाला है। और ये थी 116 आयत और हम पढ़ते हैं 117 आयत। मैंने तो इनसे ना कहा मगर वही जो तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह को पूजो। मैंने तो इनसे ना कहा मगर वही जो मुझे तूने हुक्म दिया था कि अल्लाह को पूजो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और मैं इन पर मुतल्ले था जब तक मैं इनमें रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो
तू ही इन पर निगाह रखता था और हर चीज तेरे सामने हाजिर है। मजीद हम देखेंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वो अपना तालीम क्या थी और उनके फॉलोअर्स कौन है। इसको हम देखेंगे सूरह माइदा यानी कि 5वीं सूरह मुबारका है और इसकी आयत है 72 बेशक काफिर है वो जो कहते हैं कि अल्लाह वही मसीह मरियम का बेटा है, और मसीह ने तो यह कहा था, आए बनी इस्राइल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करो, जो मेरा रब और तुम्हारा रब, बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर जन्नत हराम कर दी और इसका ठिकाना दोज़ख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। बेशक काफिर है वो जो कहते हैं कि अल्लाह तीन खुदाओं में का तीसरा है और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा, और अगर अपनी बात से बाज ना आए तो जो इनमें काफिर मरेंगे इनको जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। अब हम इस जो इसने आयत मुबारका कोड किया है इसको हम देखते हैं, यानी कि 3री सूरह मुबारका और इसकी आयत 55। याद करो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आए ईसा अलैहिस्सलाम मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा, यानी तुम्हें कुफार कत्ल ना कर सकेंगे और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफिरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरों को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गुलबा दूंगा, और फिर तुम सब मेरी तरफ पलट कर आओगे तो मैं तुम में फैसला फरमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो। आसमान पर यानी कि महल करामत और मुकर्रर मलाइका में बगैर मौत के हदीस शरीफ में है कि सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत पर खलीफा होकर नाजिल होंगे, सलीब तोड़ेंगे, खनाजीर को कत्ल करेंगे, 40 साल रहेंगे, निकाह फरमाएंगे, औलाद होगी, फिर आप अलैहिस्सलाम का विसाल होगा। वो उम्मत कैसे हलाक हो जिसके अव्वल में मैं हूं और आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और वस्त में मेरे अहले बैत में से हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम। मुस्लिम शरीफ की या हजरत मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मनारा शर्क की दमिश्क पर नाज़िल होंगे। ये भी वारद हुआ कि हुजरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफून होंगे। और नबी करीम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार कौन होंगे? मुसलमान जो आपकी नबुव्वत की तस्दीक करने वाले होंगे। और वैसे भी आप देखें तो सिर्फ एक ही कौम पूरी दुनिया में आपको नजर आएगी जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम की तालीमात पर अमल करती और उनकी तस्दीक करती है, और वो कौन है? मुसलमान, यानी कि इस्लाम वाले, दीन इस्लाम वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स। वो कैसे कि ईसा मसीह बिन मरियम ने एक ही पैगाम दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मानो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मानो। मुसलमान उस पर अमल पैरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। शर्क व गरब में जहां चले जाए मुसलमान उसी पर अमल पैरा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक ही मानते हैं। और फिर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मानो, शिरक ना करो, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी तरह पूरे दिलो जान रूह से इज्जत करते हैं। और कोई बेगैरत किस्म के चूड़े भी अगर अपने आप को यह कह दे कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं तो ये उनकी भी इज्जत करते हैं, हालांकि समझते नहीं होते कि ये क्या कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इन चूड़ों को किनको, यानी कि ईसाइयत के ये चूड़ों की तरफ आते हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ आते हैं, क्रिश्चियंस को देखते हैं कि ये इन्होंने कितने खुदा बनाए, किस किस को खुदा माना। ये आज मैं कोई हवाला नहीं दूंगा, आप इन्हीं की जुबानी सुनिए। जो खुदाए कादिर मुतलक है उसका फरिश्ता आ रहा है, और वो किसकी तालीम दे रहा है, किसके बारे खबर दे रहा है? मसीह खुदावंद के बारे में। एक खुदावंद खबर दे रहा है, किसके बारे में? एक खुदावंद जो पैदा होने वाला है। ये सोच लें जरा, जो पैदा होने वाला है वो भी खुदावंद है, जो खबर देने वाला है वो खुदावंद कादिर मुतलक है। तो जो पैदा होने वाला है वो खुदाए कादर ठहरा, जिसका आप सबूत यसाया 9 बाब 6 आयत में देखते हैं। देखिए 2 क्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने। 2 क्रंथियों 4 बाब में लिखा है
کہ جو شخص یہ نہیں مانتا کہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کی روشنی تک نہیں پہنچا، اس کو یعنی کہ وہ بے ایمان ہے، اور اس کو اس کی عقل کو، اس کے ذہن کو، اس کے دل کو، اس کی آنکھوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے۔ آپ نے سن لیا، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس کس کو خدا بناتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی والدہ محترمہ کو اور ان کو جو ان کے فالورز تھے، ان کو پیروکار تھے، جو عیسائی تھے، نصرانی تھے، ان کی والدہ محترمہ کو اور ان کو خدا انہوں نے بنایا تھا۔ جبکہ یہ بدبخت جو ہیں، یعنی کہ یہ چوڑے ہیں، کرسچن ہیں، یہ کس کس کو خدا بناتے ہیں؟ یہ یسوع کو خدا بناتے ہیں، پھر خدا قادر یہوہ کو خدا بناتے ہیں، یعنی کہ یہوہ کو، جو بھی یہوہ ہے یا خدا ہے اس کو یہوہ کہتے ہیں، اور پھر کس کو خدا بناتے ہیں؟ ابلیس کو، جو ان کا حقیقی خدا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ان بدبختوں سے، ان دھوکے بازوں سے بچا کر دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔